खा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? इंशाल्लाह अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह हर एक को दिली सुकून नसीब करे। मेरा ये पहला ब्लॉग है और ब्लॉग बनाने का मकसद ये है, जैसे कि आपने चैनल के नाम से पढ़ा होगा कि यूज़ दुनिया फॉर दीन। तो मैंने इस दुनिया को यानी यूट्यूब को यूज़ किया है ताकि मैं इससे दीन का काम ले सकूं। आप दुआ करिएगा अल्लाह से कि जो मेरा इरादा है वो मैं उस पर बखूबी उतर सकूं और आपको ये इंशाल्लाह ब्लॉग पसंद आएंगे। तो आपको हमेशा ब्लॉग में दोनों चीज़ें मिलेगी, दुनिया भी और दीन भी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। चले, जैसे कि आपने हेडिंग पढ़ा, आज पहला जो हेडिंग है हमारा ये है कि हाउ टू थिंक पॉजिटिव, कि भाई मस्बत कैसे सोचें। वो हदीस आपने सुनी होगी कि अल्लाह ताला का इरशाद है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मैं बंदे के गुमान के साथ होता हूँ। बंदा कौन? यानी आप और मैं। तो बादशाह फरमा रहा है दो जहानों का कि वो आपके मेरी सोच के साथ होता है। देखिए, यानी अल्लाह ये बता रहा है कि आपकी सोच में कितनी ताकत है। यही है ना कि आपकी सोच में कितनी ताकत है। आप जैसा सोच रहे हो वैसा फिर अल्लाह काम करेगा। ये दुनिया में जो सारी चीज़ें आज बिखरी पड़ी है, हम जो देख रहे हैं, जैसे फ़िलहाल अगर ये समंदर पर अगर गौर कर ले, ये जो हम गए हुए थे एक पॉइंट पर, मतलब हमारे यहाँ पर का एक आउटिंग का पॉइंट है, ये समंदर के ऊपर पूरा समंदर को भरा गया है, यानी रेत वगैरह डाल के उसको भरा गया है और तैयार किया गया है। तो ये आसान काम नहीं है। पहले इंसान ने सोचा, उसकी सोच में ये था और बाद में उस पर अमल किया तो वो पॉसिबल हो सका। यानी आपकी सोच में इतनी ताकत रखी गई है कि जो आप सोचते हो फिर उस पर आप आराम से अमल कर सकते हो। अब सवाल ये है कि हम सोचते क्या दिन भर? हम दिन भर क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा आप भी कि हम दिन भर क्या सोचते हैं। नॉर्मली हम जो सोचते हैं ना, जो और हम सुनते क्या है? नेगेटिविटी सब सुनते हैं। हम बुराइयां सुनते हैं, हम गीबतें सुनते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी एक बात कि हज़रत अली से पूछा कि इंसान गीबत कब करता है। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब जो किरदार का हल्का होता है ना, बहुत ज़्यादा गीबत करता है, क्योंकि उसके पास कुछ काम होता नहीं है करने के लिए। इसलिए बहरहाल वो तो एक अलग सा टॉपिक है, लेकिन हम यही अपने आसपास यही सारी चीज़ें सुन रहे हैं। तो जब सुना ये जाएगा तो फिर हमारी सोचें भी उसी टाइप की होती है, क्योंकि इनपुट वही किया गया है तो सोचें फिर वैसी हो रही है, फिर आउटपुट भी वही निकलता है। तो अपनी सोच को अपने सुनने के ज़रिए को बदले, यानी आपके आसपास जो है ना, वो पॉजिटिव लोगों में उठना बैठना उसको चालू कर दे, उनको सुनना चालू कर दे। इसमें उठना बैठना मुमकिन नहीं है तो उनको यूट्यूब पे तो आजकल बहुत अच्छे ज़रिए, तो ऐसे लोगों को सुनना चालू कर दे, ऐसे किताबें पढ़ना चालू कर दे, तो आपकी सोच खुद ब खुद थोड़ी इंशाल्लाह बदल जाएगी। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि हम अपने साथ जो भी बुरा हुआ होता है या बुरा हुआ नहीं होता लेकिन हमको वो बुरा लग रहा होता है, हम उसको ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। हालांकि बहुत कुछ हमारे साथ अच्छा होता है लेकिन हमारा फोकस उधर होता ही नहीं है। तो इस वजह से हमको लगता है कि भाई सब बुरा ही हो रहा है, तो वो सोच भी फिर वैसी होने लग जाती है हमारी। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि मैं आपको बताती हूँ कि भाई क्या करें। जो भी आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए, एक डब्बा बना ले एक, तो और कुछ आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो आप उसको एक चिट्ठी पर लिख लो, उस डब्बे में डाल दें। ऐसा करते जाए, जब अच्छा होते जाए तो, और वो डब्बे को एक हफ़्ते बाद आप खोल के देखिए, आपको पता चलेगा आपके साथ कितना कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन चूँकि हमने उस पर गौर ही नहीं किया, इसीलिए वो हमको सिर्फ नेगेटिव याद रहा। अच्छा, और अच्छे की डेफिनेशन भी हमारे नज़दीक वो ये है कि बहुत पैसा हो, बंगला बैलेंस हो तो हमारे साथ अच्छा होता है। नहीं, आपकी सेहत अच्छी रही, आप एक गार्डन में चले गए हुए हैं जिधर आपको थोड़ी सी ठंडी हवा मिली है, दिन भर आप सेहतमंद रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी अच्छी होती है। फ़र्क ये है कि हमने अपना सोच का मेयार बदल दिया है अच्छा होने के हिसाब से। तो ये थोड़ा अपने पॉइंट को क्लियर कर ले कि भाई जो अच्छा हो रहा है उस पर फोकस करे। जो कभी आपके हिसाब से ख़राब है पर वो अल्लाह के हिसाब से ख़राब नहीं है, तो उसको अवॉइड करें। जितना आप अच्छे पर फोकस करेंगे तो आपकी सोच खुद ही बदलने लग जाएंगी। उम्मीद है कि आप और मैं दोनों सब मिल के इंशाल्लाह पॉजिटिव सोचने वाले बन जाएंगे।
चले आप भी, आपके पास कोई तरीका हो वो आप मुझको बताइए, ताकि हम मैं भी उस पर अमल करूँ, हम एक दूसरे का साथ दें। फिर आ रहा है दुनिया, और दुनिया के लिए मैं आज क्या शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कि अब आ रहा है रमज़ान, तो उसके लिए हम तैयारी करें रमज़ान के लिए। तो आज मैं समोसे को कीमे के जो समोसे बनाने वाली हूँ, उसके लिए मेरे पास धनिया ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि चले धनिया को थोड़ा पीस ले। घर में पिसा हुआ धनिया थोड़ा ज़्यादा अच्छा और खुशबू वाला होता है। मैं इस तरीके से पीस लेती हूँ, थोड़ा उसमें गर्म मसाला डाल के फिर उसको पीस लेती हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया कि कीमे को अच्छे से धोकर और उसका पानी सुखाकर उसको गैस पे रख दिया और उसको अच्छे से भून लिया। जब वो अच्छे से देखिए भून जाए, ऐसे चेक करने का उसका तरीका ये कि भून के कि आप ऐसे बीच में उसको सर्व कर दें, बीच में की जगह खाली कर दें, तो पता चल जाएगा पानी सूख गया। जब पानी उसमें सूख जाए तो उसमें फिर अपने हिसाब के मसाले जो भी होता है, अदरक लहसुन और मिर्ची और जो दूसरे नॉर्मल मसाले होते हैं, ये मैंने नींबू डाला है, और दूसरे मसाले हल्दी, धनिया, नमक और मिर्ची का पाउडर। अच्छा, धनिया जो होता है ना, धनिया का जो पाउडर है उसको एंड में यानी अच्छा सा और भून जाए, उसके बाद मैं उसको धनिया पाउडर को डालती हूँ। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है, जैसा आपका तरीका। ये तो मैंने अपना सिर्फ तरीका शेयर किया है, मसाले भी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। ये मैंने 5 किलो का कीमा लिया है। जी हाँ, ये 5 किलो की कीमे से 300 के तकरीबन समोसे बन जाते हैं। फिर मैंने क्या किया कि जब वो अच्छा सा भून गया, सब मसाले चेक कर लिया, गरम मसाला और सब डाल लिया, ज़ीरा पाउडर वगैरह, फिर कोतमीर, पुदीना और प्याज को अच्छे से उसको चॉपर में डाल दिया था मैंने तो। नहीं तो आपके पास टाइम है तो भाई इसको चॉप करें, पर चॉपर में डाल के मैंने उसको अच्छे से चॉप कर लिया। और उसके बाद उसको किचन टॉवेल पर उसका पूरा पानी जो है अच्छे से उसको खुश कर ले। पर फिर वो अच्छे से जब उसका पानी निकल जाए तो फिर आप कीमे में उसको ठंडा हो जाए कीमा, उसके बाद उसको ऐड कर दें। और फिर समोसा भरने की तरफ आते हैं। ये 1 किलो की पड़ थी जो मैंने रेडीमेड ले लिया। मुझको ये बनानी नहीं आती है, हाँ सही में नहीं आती है। इंडिया में जब हम थे ना, तो इंडिया में तो रेडीमेड मिल जाती थी, पर सही बताऊँ तो वो जो इंडिया की होती थी वो बेचारी बहुत आटे वाली होती थी। कौन कौन उस आटे की वजह से, वो आटे वाली पड़ से परेशान है, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। अभी तो काफ़ी वो आ गई, सहूलत आ गई है कि अच्छी वाली पड़ भी मिल जाती है, लेकिन नॉर्मली जो होती है ना, वो आटे वाली ज़्यादा आया करती थी। तो वो तो भाई हम बनाते नहीं थे, रेडीमेड ले लेते थे। पर यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता है, यूएस में अक्सर लोग उसको बनाते हैं, पर मुझको सही में वो बनानी नहीं आती, तो मैं ऑर्डर पर ले लेती हूँ। समोसे बनाने मुझको ये आ जाते हैं। मसाला मैंने तैयार कर लिया और फिर उसको मैं भरने बैठी थी इस तरीके से, एक एक करके ऐसे 300 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह समोसे बन गए थे। 2 घंटा लगा था इसको, मैं कुछ 4 बजे बैठी थी। फिर असर भी टाइम हो गया, बच्चे भी थोड़ा बीच में सताते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से 6:30 मगरिब तक ये कंप्लीट हो गए थे, यानी 2.5 आवर्स में ये समोसे बन के रेडी हो गए थे। फिर उसको क्या करते हैं कि भाई जब ये जो ट्रे में रखते जा रही है ना, यही ट्रे को हम इसी तरीके से रख कर उसको फ्रीज़र में रख देते हैं 4-5 घंटा या ओवरनाइट। अभी मैंने शाम में बनाई थी तो या ओवरनाइट रख दिया उसको फ्रीज़र में। फिर सुबह जब उठते हैं तो या वो एकदम कड़क हो गए हुए होते हैं, उसको निकाल लिया जाता है और ये सिपलॉक जो बैग होते हैं उसमें या फ्रीज़ कर दिया। मेरे पास 4 सिपलॉक बैग से बन गए थे और फिर इसको मैंने या रिज़र्व कर दिया।